वेलकम एविक्सिस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, यानी कि सी आउट, और इसमें हम जो है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उसको ओवरलोड करेंगे, यानी कि जो एस टी डी सी इन की तरह का होता है। तो उसके लिए भी हमें जो लास्ट टाइम हमने चीज़ें की थी बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें भी करनी है। थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, और वो ये है कि एक तो हमें यहाँ पे इस ओ स्ट्रीम की बजाय अब हमें आई स्ट्रीम का बनाना हो, यानी कि ये इनपुट स्ट्रीम का है, और ये जो है ये वाला ऑपरेटर होगा। और साथ में ये जो कांस्टेंट रेफरेंस है, इस बार ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो हमने इसको नहीं रखना, क्योंकि हमने एक्चुअली इस एरे को अपडेट करना है। जो भी वैल्यू हम टर्मिनल से लेंगे वो हमने इसके अंदर स्टोर करनी है, इसके अंदर पुश बैक करनी है। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो इतना जो है इसकी जो हो जाएगी जो प्रोटोटाइप है वो। और यहाँ पे यूटिलिटीज़ का जो क्लास है, क्लास नहीं, जो हमारी फ़ाइल है उसके अंदर हम इसको यहाँ पे टिका लेते हैं डिफ़ाइन। और ये जो है यहाँ पे फ्रेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अब हम यहाँ पे करेंगे डिफ़ाइन। तो अब इसमें करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे हम एक बना लेते हैं 64 बिट का टेम्प्रेरी वेरिएबल, और इसका नाम जो है हम वो रख लेते हैं वैल्यू, और इसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। और इसका जो स्ट्रीम यहाँ पे भी हमें एक्चुअली आई स्ट्रीम करना है इसको, और यहाँ पे भी फिर करना पड़ेगा, ये चीज़ें मैंने मिस कर दी। और इसका नाम हम सी इन रख लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं सी इन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सी इन जो है उसकी तरह का इसका हमने बिहेवियर जो है वो करना है, ताकि आपको इसमें जो है वो आसानी हो। तो ये जो है इधर भी मैं इसको सी इन लिख लेता हूँ। तो इस वैल्यू को जो है वो हम सी इन करवाएंगे, जो है हमारी वैल्यू, उसके उसको हम जो इंसर्शन है हमारी स्ट्रीम उसके अंदर हम उसको इंसर्ट करवाएंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसी वैल्यू को जो हमारा है माई एरे उसके अंदर पुश बैक करेंगे वैल्यू, और उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा जो है हमारा सी इन उसको, ताकि जो हमारी अगर वो मैं भी आपको बताता हूँ ये यहाँ पे हमने रिटर्न क्यों किया है, और ये सारा जो ऊपर वाला है इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ना इसकी जो फिलिंग, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और हम यहाँ पे इसको इस तरह से जो है वो करेंगे फिल। और उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड सी आउट की है ऑब्जेक्ट, उसकी मदद से ही हम इस अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम के अंदर करवाएंगे, क्योंकि वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसको भी ओवरलोड कर लिया हुआ है। तो अब इधर ना मैं जो है सीन करवाता हूँ अपना जो माई एरे है उसको, और ये जो है अब इसमें कोई एरर नहीं देगा। तो इतना अगर हम रन करें तो एक जो है ये वैल्यू हमसे लेगा, और इसको करते हैं रन। अब कोई मैसेज नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कोई स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट नहीं करवाई, लेकिन ये अब वेट कर रहा है हमसे कोई भी वैल्यू लेने का। तो मैं इसको 89 दे देता हूँ, और 89 जो है वो हमें यहाँ पे इनफैक्ट नज़र भी आ रहा है। और अब जो है मैं इसको बार बार करता हूँ माई एरे, और इसको हम मतलब कि इसके अंदर 3 जो है ना इनपुट्स वो ले लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, और ऊपर ना हम एक स्ट्रिंग भी डाल लेते हैं, एंटर 3 नंबर्स। और अब ये ना 3 नंबर्स जो है वो हमसे इस तरह से ले लेगा, और इसमें मैं करता हूँ 12, 78 और 90। तो वो जो हैं वो सारे के सारे इसने इनपुट किए हैं, और वो हमें यहाँ पे आउटपुट में नज़र भी आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे हुआ क्या है कि मैं इसको 1 पे ले जाता हूँ, और इस तरह से ये इनपुट हो रहा है, और ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये होगा कॉल। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी वैल्यू बनाई है, और उसको हम सी इन जो हमारी ये वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम इसको भेज रहे हैं, इसके अंदर पुश समझ लें के कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा अपना एरे है, एक्चुअल एरे, उसके अंदर भी हम वही वैल्यू जो है उसको भेज रहे हैं। और वो वाली जो वैल्यू है ये अब उधर से टर्मिनल से रीड हुई है, और क्योंकि हम ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको, जब ये रीड हुई है वो वैल्यू हम अपने एरे में सेंड कर रहे हैं। और उसके बाद ये रिटर्न हमने ये वाला ऑब्जेक्ट किया है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो जा चुकी है। अब ये वाली वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी है। तो अब ये वाला हमने इधर से रिटर्न इसलिए किया है, ये करना लाजमी नहीं होता,
लेकिन हमने रिटर्न इसलिए किया है क्योंकि हम अगर रिटर्न नहीं ना करेंगे उसको, तो आप इधर फिर बार बार इसको नहीं लिख सकेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें एक बार लिखेंगे और फिर आपको दोबारा सी इन एस टी डी करना पड़ेगा, और इस तरह से आप करते जाएंगे। तो वो अगर आप रिटर्न करते हैं तो इसकी ये इसको ना चेनिंग कहते हैं। यहाँ पे एक ये है फिर ये है, तो साथ में ये चेन हो जाएंगे, और वही हम करना भी चाहते हैं कि हम इस तरह से मल्टीपल जो इनपुट्स हैं वो ले लें और ये इस तरह से अंदर उसके अंदर इंसर्ट होते जाएंगे, और फिर जो है वो हमारा, क्योंकि साथ में हम पुश बैक जो है उसको भी कॉल करें, तो वो उसके अंदर पुश करता जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी क्लास हो जो सिर्फ एक नंबर जो है उसको उसका कुछ कर रही है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो उसको भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल है एक्स, कोई भी है, इसकी वो छोड़ें, तो अब यहाँ पे क्योंकि ये इसका जो है वो फ्रेंड है, तो हम इसका जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूँगा कि जो इसका एक्स है उसको इस वैल्यू की इक्वल कर दें, तो ये उसको इसके इक्वल कर देगा। तो जी हाँ, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लेंगे वो उसको उसके इक्वल कर देगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास उस तरह से हो। लेकिन हमारी जो क्लास है वो थोड़ी स्पेशल काइंड है। स्पेशल काइंड मतलब इसके अंदर एरे है, तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमने जो इसका ओवरलोड किया है वो कुछ इस तरह से है कि हम इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुश बैक कर रहे हैं। अब ये पुश बैक जो है ये सारा कुछ इधर से हैंडल कर रहा है कि इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है और इसके अंदर पुश कर रहा है और चेक कर रहा है, अगर साइज़ से ज़्यादा हो गया हुआ है तो फिर ये एरर दे देगा। सो ये था हमारा जो स्ट्रीम इंसर्ट एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर है उसको, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!